नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरोकार में हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मौके पर पहुंचकर आपकी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को उठाते हैं, लोगों की परेशानियों को आवाज देते हैं और समाधान के तौर पर शनिवार और रविवार को जिम्मेदारों से जवाबदेही को लेकर उनसे सवाल पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की, यानी सरोकार की। तो आप जानते हैं कि सरोकार के इस तीसरे हफ्ते में हम ट्रैफिक रूल्स और उनके पालन को लेकर तहकीकात कर रहे हैं। इस गंभीर काफी समस्या है और क्या ट्रैफिक नियमों का ठीक से शहरों में पालन हो रहा है या नहीं, इस बात की हम पड़ताल कर रहे हैं। इससे पहले कि समस्या का जायजा लेने आज के 2 शहरों का हम रुख करें, जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनका पालन सभी को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। नियम है, गाइडलाइंस हैं जो कहती हैं कि सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हों। इसके अलावा मुख्य चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होते रहे। शहर के सभी मुख्य मार्ग सीसीटीवी से कवर हों। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई होती रहे। अनिवार्य रूप से मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की उपलब्धता हो। इसके अलावा विभिन्न अभियानों के तहत जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। तो ये कुछ अहम निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए। तो सरोकार में सबसे पहले आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा के शहरी इलाकों में ट्रैफिक नियमों का हाल। यहां लोगों को उनकी जिम्मेदारी से रूबरू भी करवाएंगे और जानेंगे कोरबा के प्रमुख चौराहों पर कैसी है ट्रैफिक व्यवस्था। कोरबा शहर में वैसे तो 2 ही मुख्य चौक हैं, CSEB चौक और ट्रांसपोर्ट नगर, और इन दोनों ही जगहों पर ट्रैफिक नियमों की इस कदर धज्जियां उड़ाई जाती हैं कि ट्रैफिक सिग्नल को भी वहां मौजूद होने पर शर्म आ जाए। CSEB चौक सरोकार में हमने CSEB चौक पर ट्रैफिक नियमों के पालन का रियलिटी चेक किया। यहाँ 15 मिनट के भीतर करीब 200 बार ट्रैफिक नियम टूटते दिखे। 80% लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। वहीं 4 पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट के बिना नजर आए। कोई सिग्नल जंप करता दिखा तो कोई 3 सवारी रफू चक्कर होता नजर आया। यहाँ स्टॉप लाइन तो छोड़िए, लोग जेब्रा क्रॉसिंग को पार कर सिग्नल का इंतजार करते नजर आए। यहाँ चौक पर ही ट्रैफिक जवान की तैनाती है, लेकिन वो कैमरे को देखकर अपने काम का दिखावा करता नजर आया। CSB चौक पे हम खड़े हैं। ये CSB चौक पे खड़े होने के बाद में लोगों यातायात नियमों के पालन को लेकर के आज बात कर रहे हैं। यातायात नियमों की जिम्मेदारी जितना पुलिस विभाग की है उतना ही आम लोगों के भी है। उनसे ही जानेंगे कि किस तरह से वो नियमों का पालन कर रहे हैं, क्या करते हैं करके। सीट बेल्ट नहीं लगाया अभी आप? नहीं, अभी वो उतरा था ना, इसलिए नहीं लगाया। लगाना चाहिए सीट बेल्ट आपको। अभी उतरा था ना, तो लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे हेलमेट भी नहीं पहने। ये देख बगल भाई साहब हेलमेट कितना अच्छा पहन के आया हुआ है। ये हेलमेट क्यों नहीं पहनते? दुर्घटना होती है। भूल गए सर। स्टॉप लाइन भी क्रॉस कर दिए हो। हेलमेट है आपके पास? हाँ। तो पहनते क्यों नहीं हो? दुर्घटना को नुकसान आपका होगा ना, किसी और को होगा? नहीं हमारा। तो लोग नियमों को जागरूक जरूर है, लेकिन यहाँ पे नियमों का पालन कहीं पे नहीं किया जाता है और जिस वजह से यहाँ से दुर्घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। CSEB चौक का सूरत हाल जानने के बाद हम पहुंचे ट्रांसपोर्ट नगर चौक। यहाँ भी वही तस्वीर नजर आई। लोग बेलगाम ट्रैफिक जंप करते नजर आए। ट्रैफिक जवान मौजूद था, लेकिन वो बेबस था। उसका होना न होना एक बराबर। इधर ट्रांसपोर्ट नगर चौक पर ही मुड़पार जाने वाले रास्ते पर लोगों ने बाएं तरफ की सड़क को ही जाम कर रखा था। हम ट्रांसपोर्ट नगर का हाल बता रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर चौक पे स्थिति आप देख सकते हैं कि यातायात नियमों की किस तरह अनदेखी की जाती है। चौक है, यहाँ पे सिग्नल बंद हो चुका है, बावजूद यहाँ पे सिग्नल जंपिंग किस तरह की जाती है। साफ तौर देख सकते हैं फाटक किनारे जो है कि वहाँ पे बाएं तरफ जो जाने वाला रास्ता सेपरेट होना चाहिए, उसके बावजूद वहाँ सेपरेट रास्ता नहीं दिया जाता है और लोग दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। जिनसे ट्रैफिक के जवान एक किनारे में खड़े करके अपनी दायित्व खाना पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं
वो सिग्नल को लगातार जब्त कर रहे हैं। जेब्रा क्रॉसिंग को लगातार देखिए यहाँ पे किस तरह से जेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन क्रॉस करने के बाद जेब्रा क्रॉसिंग लोग खड़े हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके ये देखिए यहाँ पे फिर उसके सिग्नल को जब्त किया जा रहा है। स्टॉप लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़े हैं। उनसे ही जानते हैं लोग कि मतलब कि क्यों यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग कर नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना है। हेलमेट नहीं पहने आप यहाँ पे? जी सर। क्यों नहीं पहने हैं? सर यहीं पे घर बस यहीं पे आए थे। एक्सीडेंट हो जाएगा रास्ते में तो। स्टॉप लाइन भी क्रॉस कर दिए। जी सर। नियमों को तोड़ने में मजा आता है क्या? नहीं सर। बाकी तोड़ते ही से तोड़ते हैं क्या? थैंक यू सर। तो देख सकते हैं लोग जो है यहाँ पे अब नियमों का अनदेखी कर रहे हैं, बावजूद अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दिव्या दुबे, i24 कोलबा। तो ये तो बात हुई कोरबा की, लेकिन अब सबसे स्वच्छ शहर यानी इंदौर की भी बात कर लेते हैं। एजुकेशन हब बन रहा है इंदौर शहर और नियमों को मानने वाला शहर इंदौर। लेकिन जब बात ट्रैफिक नियमों के पालन की आती है तो इंदौर के लोग ट्रैफिक नियम को लेकर कितने सजग हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर शहर वैसे तो कई कारनामों की वजह से बेहद प्रसिद्ध है। पूरे देश में शहर की वाहवाही होती है, लेकिन जब बात ट्रैफिक नियमों को फॉलो करने की आई तो इंदौर के लोगों ने शायद नाक कटा दी। सबसे पहले बात करेंगे रीगल चौराहे की। रीगल चौराहे पर कई पुलिस अधिकारियों का कार्यालय है, लेकिन यहीं पर लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं। चौराहे पर सबसे अधिक कैमरे लगाकर निगरानी की जाती है, लेकिन तीसरी नजर का भी यहाँ कोई फायदा नहीं है। हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में हम इंदौर के रीगल चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पर नियमों को लेकर के लोग कितने जागरूक हैं ये हम आपको बताते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग यहाँ से निकल रहे हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा है और कई कार चालक जो हैं बिना सीट बेल्ट के यहाँ पर गाड़ी चलाते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी सिग्नल रुका हुआ और यहीं पर लोग जो हैं आकर के रुके हैं, लेकिन उनके द्वारा कहीं ना कहीं हेलमेट नहीं लगाना भी एक बड़ी है। भैया हेलमेट नहीं लगाया आपने? जी सर। भूल गए यार, लगाते नहीं है। लगाते हैं, आज नहीं लगा है। जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है उसके पैदल चलने के लिए होती है, लोग उसे क्रॉस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जेब्रा क्रॉसिंग के आगे खड़े हैं। भैया थोड़ा आगे नहीं रुक गए आप? सॉरी सब। हेलमेट भी नहीं लगाया आपने? सॉरी लगाना चाहिए, हेलमेट नियम है। सॉरी सब। तो नियमों का पालन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इंदौर में हम यातायात के उन्हीं नियमों को लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि लगातार नियमों का उल्लंघन जो है वो हो रहा है। अब बात ग्वालटोली की। छोटी ग्वालटोली पर थाना होने के बावजूद बस चालकों के द्वारा ट्रैफिक के नियमों का माहौल बनता दिखाई दिया। कई बस चालक रोड पर ही सवारी बिठाते और उतारते दिखाई दिए। हम पहुंचे हैं इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाने के सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर बसें जो हैं किस प्रकार से नियमों के विरुद्ध रास्ते में ही रोककर सवारियों को बिठा रही है। इससे कुछ कदम के आगे ही बस स्टैंड है जहाँ से बसें निकलती हैं, लेकिन पूरे रास्ते बसें इसी तरह से रुकते हुए चलती हैं और रुकते रुकते सवारियों को बिठाती हैं। ठीक इसके सामने जो है इंदौर का छोटी ग्वालटोली थाना है, जहाँ पर कि पुलिसकर्मी भी तैनात रहते हैं, लेकिन ना तो इन बसों को यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है और ना ही कोई जिम्मेदार इन बसों को यहाँ से हटाने के लिए आता है। बड़ी संख्या में उपनगरीय बसें जो कि इंदौर से चलती हैं वे यहाँ पर आकर के रुक जाती हैं, जिसके कारण ट्रैफिक तो बाधित होता ही है, साथ ही कई बार दुर्घटना का अंदेशा भी जो है वो यहाँ पर बना रहता है। और यही कारण है कि सरोकार में हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। आम जनता इन उपनगरीय बसों के कारण अत्यधिक परेशान होती है और यह कहीं और की तस्वीर नहीं, इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाने के बाहर की तस्वीर है, जहां पर कि जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और इसी के कारण ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। GSITS चौराहा। GSITS चौराहे पर यातायात के लिए लेफ्ट टर्न का निर्माण किया गया है, लेकिन कई लोग इस लेफ्ट टर्न में ही वाहन लगाते दिखे। वहीं इन्हें रोकने के लिए यहाँ कोई भी ट्रैफिक का जवान मौजूद नहीं था। सरोकार में हम ट्रैफिक नियमों की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हुए इंदौर के GSITS चौराहे पर पहुंचे। इंदौर के GSITS चौराहे की स्थिति आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक का जब अत्यधिक दबाव होता है तब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए नज़र आते हैं।
ट्रैफिक के नियमों के अनुसार वाहनों को एक के पीछे एक लगाना आवश्यक है, लेकिन कई वाहन जो हैं वह सिग्नल के लिए पार करके दूसरी जगह लगा दिए जाते हैं, जिससे कि लेफ़्ट टर्न पर ट्रैफिक जो है वह बाधित होता है। और बड़ी संख्या में वाहन चालक ये गलती करते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं कि लेफ़्ट टर्न में वो निकल जाते हैं। भैया, आपको सीधे जाना है तो लेफ़्ट टर्न में गाड़ी क्यों लगाई? जी, लेफ़्ट टर्न में गाड़ी क्यों लगाई? सीधे जाना है तो लगा लिए सर, ऐसे ऐसे ही लगा दी। नियम क्या होता है? नियम क्या है? सामने से लगाना है। इधर नहीं लगाना है, नियम पता है आपको? हेलमेट भी नहीं लगाया आपने? सर अब पास में जाना है, यहीं से घर के उसमें। कई लोग ऐसे हैं। दीदी, आपने लेफ़्ट टर्न में गाड़ी लगा दी, आपको पता है गलत नियम है? हाँ गलत है। गलती हो गई इस बार। हेलमेट भी नहीं लगाया आपने? हाँ नहीं लगाया, गलती हो गई। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने लेफ़्ट टर्न पूरा बाधित कर रखा है, और आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट टर्न जो है पूरी तरह से यहाँ पे बंद हो गया है। इसका मतलब कि ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंद्रप्रस्थ चौराहा। शहर के इंद्रप्रस्थ चौराहे पर ट्रैफिक को लेकर लापरवाही की कई तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। यहाँ कई छात्र गाड़ी चलाते दिखे जो कि नियमों का उल्लंघन भी कर रहे थे। लगातार कई वाहन चालक रेड लाइट जंप करते हुए भी दिखे। हम इंदौर के इंद्रप्रस्थ चौराहे पर पहुंचे, जहां पर यातायात के नियमों को लेकर के लोगों में जागरूकता की कमी अलग ही दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर वाहनों से निकल रहे हैं। अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यातायात के नियमों का पालन करें, लेकिन उसके बावजूद कई लोग जो हैं यहाँ पर नियमों का पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और देख सकते हैं कि सिग्नल बंद है, उसके बावजूद भी सिग्नल क्रॉस जो है वो करने के प्रयास यहाँ पर लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। भैया, कितनी एज होगी आपकी? 18 अबव है, लेकिन लेफ्ट टर्न में गाड़ी क्यों लगा दी आपने? वो जाना था और पीछे से कार आ रही थी, उनको लेफ्ट जाना था, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ा आप लिया। पीछे भी रोक सकते थे गाड़ी? मैं पहले आगे आ गया था। हेलमेट भी नहीं लगाया आप? हाँ। नियमों का पता है आपको? नियम की जानकारी है? तो कई लोग हैं जिन्हें नियम की जानकारी है, लेकिन फिर भी कई गलतियां जो हैं वो हो जाती है। और यही कारण है कि हम ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहे हैं कि लोगों को नियमों की जानकारी रहती है, यातायात के नियमों के प्रति उन्हें पूरी जानकारी रहती है कि उन्हें हेलमेट लगाना है, लेफ्ट टर्न में गाड़ी नहीं रोकना है, लेकिन उसके बावजूद उल्लंघन करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। रोकार में अब वक्त हो गया इन दोनों ही शहरों का रुख करने का। हमारे साथ कोरबा से धीरज दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और दूसरी तरफ इंदौर से रवि हेमराज सिसोदिया जुड़ गए हैं। सबसे पहले धीरज, आपके पास मैं आ रहा हूं, जरा तस्वीरों के माध्यम से बताएं हमें कोरबा जो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ट्रैफिक नियमों का किस ढंग से और कितना आम वाहन चालक इसका पालन कर पा रहे हैं? कोरबा का हम यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स की बात कर रहे हैं। ट्रैफिक रूल्स हमें तस्वीरों में दिखाई किस तरह लोग अपने नियमों को अनजान है और नियमों को तोड़ते हुए नजर आते हैं। लोग यहाँ पे लगातार जिस तरह आप अपनी हमारी किसी तस्वीरों में देख सकते हैं, मान के यहाँ पे हमें सुबह से शाम तक देख रहे थे, यहाँ पे मुश्किल तैराकी रहती है। उसके बाद जवानों को देखने के बाद जो वाहन चालक को लापरवाह है कि उनको देखने के बाद नियम का पालन नहीं करते हैं। साफ तौर पर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे दोनों को दिखवाना किया जाएगा, तो स्टॉप तक छोड़े जेब्रा क्रॉसिंग को पार कर दिया जाता है। जेब्रा क्रॉसिंग शिकायतें सामने आती है, तो लोग हैं वो जब तक अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बात सरकार की कर रहे हैं। सरकार का मतलब सिर्फ ये है कि आम लोगों को जागरूक करना और सुरक्षित करना। ट्रैफिक नियमों जो बने हैं वो हमारे आपके लिए बने हैं ट्रैफिक नियम, और इन नियमों का पालन करने से हम दुर्घटना से बच सकते हैं। तो आंकड़े बताते हैं ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो दुर्घटना में 80% से अधिक की कमी आ सकती है। आंकड़े वाकई डराते हैं, लेकिन अगर समय रहते इन ट्रैफिक नियमों का पालन हो जाए तो आंकड़ों में काफी कमी आ जाए। धीरज, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ। रवि का हम रुख करेंगे, इंदौर से बने हमारे साथ। रवि, इंदौर स्वच्छता में तो नंबर 1 है, कई मामलों में खान पान में नंबर 1 है, लेकिन ट्रैफिक में नंबर 1 कब होगा? पिछले सप्ताह हमने ट्रैफिक की समस्या उठाई थी, लेकिन नियमों का पालन ना होना ये भी एक गंभीर समस्या है। जरा कैमरे के माध्यम से बताएं, आप कहां मौजूद हैं, कैसे समस्या हल होगी और लोग कितना इस नियम को फॉलो कर रहे हैं? देखिए, पहले सबसे आपको ये चौराहे की स्थिति मैं बताता हूँ। फिलहाल हम पलाशिया चौराहे पर हैं और पलाशिया चौराहे पर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करवाया जा रहा है, क्योंकि हमेशा अगर इस चौराहे की हम लोग बात कर लेते हैं तो बाकायदा लोगों को ये समझाई दी जाती है कि वे सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने, लेकिन जब तक कोई सख्त एक्शन ना लिया जाए तब तक माना जाता है कि इंदौर शहर में नियम जो है लोग मानते नहीं हैं। जैसे स्वच्छता के लिए भी लगातार समझाई दी गई थी, लेकिन जब चालानी कार्रवाई की गई तो उसके बाद लोगों ने उसे अपनाया और ऐसे ही
ट्रैफिक विभाग पुलिस लगातार फिलहाल लोगों को समझाई दे रही है। उन्हें इस बार जोर पर दिया जा रहा है कि ट्रैफिक रूल्स उनकी सेफ्टी के लिए हैं। कुछ आम पब्लिक और ट्रैफिक के एजुकेशन विंग से सुपर कॉप हमारे साथ सुमन सिंह है, उनसे भी हम जानेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन कुछ जो आम पब्लिक है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है सर, ट्रैफिक रूल्स इंदौर में कितना पब्लिक फॉलो कर रही है और क्या देखने में आता है अमूमन? जिस प्रकार से नियम का यातायात वाले पुलिस प्रशासन करवा रही है, उस हिसाब से युवा संगठन जैसे लड़के और लड़कियां ये बिल्कुल भी यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि सीट बेल्ट नहीं लगाना, हेलमेट नहीं लगाना, तेज़ गति से वाहन चलाना, रेड जंप करना, ये इस प्रकार से लोग चलते हैं, तो इसके ऊपर रोक अवश्य लगनी चाहिए। आपको क्या लगता है सर, आप क्या मानते हैं, लोगों में जागरूकता कैसे आए, क्यों माने वो ट्रैफिक रूल्स को, क्यों फॉलो करें? ये ट्रैफिक रूल्स से सर एक सबसे बड़ा मुद्दा है और इसको घर के संस्कारों से ही मतलब आगे बढ़ाया जा सकता है। अब हम देखते हैं चौराहे पे, कई चौराहे पे हमने देखा है कि आजकल एक थोड़ा सा उल्टा चलन चल गया है कि जो राइट साइड पे खड़े हैं वो सीधे लेफ्ट साइड पे आने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चीज़ें वो घर वालों के थ्रू ही मतलब समझाई दे सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों से जिद करें कि तुमको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा, तुमको सीट बेल्ट पहनना ही पड़ेगा, तुमको नशा नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके का कोई ऐसा उपाय है, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट तो अपनी व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, उनको कोसने से कोई मतलब नहीं, अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। जो है वो ट्रैफिक विंग से सुपर कॉप है, लगातार हम देखते हैं उन्हें चौराहे को संभालते हुए। क्या लगता है सुमंत आपको कि कहाँ कमी रह जा रही है या फिर ये युवा इस नियमों को फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे? जैसे कि सड़क सुरक्षा ही जीवन रक्षा है, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि सफ़र सुरक्षित होगा उनका जिसने पथ पर चलना सीख लिया, यातायात के सरल नियमों को जिसने जीवन में तूल दिया, यानी बढ़ावा देना। हमें यातायात के नियमों को बोझ ना मानकर अपने जीवन का हिस्सा मानना होगा। कई वाहन चालकों ने सिर्फ यही माना है कि ये ट्रैफिक रूल्स है हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं, ये चालान के लिए है या ये वसूली के लिए है। मेरा उनसे यही कहना है कि यातायात के जो छोटे छोटे नियम हैं ये आपकी और दूसरे सड़क उपयोगकर्ता की जिंदगी को बचाने के लिए अपील रवि ट्रैफिक कॉप सुमन कर रहे हैं और अमूमन सभी को ये फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छे सजेशन मिले, सुझाव में मिले हैं कि लोग अपने बच्चों को हिदायत दें किस तरह वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का। कोरबा और इंदौर का हाल हमने जाना। कल फिर मिलेंगे दो नए शहरों के साथ, उठाएंगे आवाज और करेंगे तहकीकात ट्रैफिक नियमों के पालन की। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।